औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और शादो आबाद रखे, आमीन। हमने पिछली वीडियो में इसम मारफा की अक़साम पढ़ी थी। इसम मारफा क्या होता है? किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम। तो इसम मारफा की जो पहली किस्म थी वो थी इसम अलम। इसम अलम क्या होता है? इसम अलम के मानी जो हैं, अलम के मानी होते हैं अलामत या निशान के। वो इसम जो किसी जानदार, बेजान या ख़ास मकाम के नाम को ज़ाहिर करे, इसम अलम कहलाता है। इसम अलम उस नाम को भी कहते हैं जो किसी ख़ास शख्स की पहचान की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो, जैसे कलीमुल्लाह, कुरान मजीद, मीनार पाकिस्तान, शम्सुल उलमा, गालिब। ये सब इसम अलम है क्योंकि ये बिल तरतीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है कलीमुल्लाह, अल्लाह पाक जो है की इलाही किताब है कुरान पाक। करारदाद पाकिस्तान की जगह है मीनार पाकिस्तान। सैयद मीर हसन और असदुल्ला, यानी सैयद मीर हसन का जो खिताब था वो शम्सुल उलमा था। असदुल्ला की पहचान यानी गालिब, उनका तखल्लुस है। तो ये अलामत के तौर पर उनकी पहचान के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी अक़साम। इसम अलम की 5 अक़साम हैं: खिताब, तखल्लुस, कुनियत, लक़ब और उर्फ़। सबसे पहले है खिताब। वो एजाज़ी नाम जो कोई नुमाया खिदमात के सिले में हुकूमत या कौम की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, खिताब कहलाता है। जैसे कायद आज़म। अब उनका असल नाम तो मोहम्मद अली था, लेकिन कायद का मतलब क्या होता है? लीडर। आज़म बड़ा, यानी बड़ा लीडर। तो कायद आज़म जो है ये उनको एजाज़ी तौर पर कौम की तरफ से दिया गया था। सर सैयद अहमद ख़ान का, सर सैयद, मादरे मिल्लत, फातिमा जना का, ख़ान बहादुर वग़ैरह। तो ये है खिताब। जैसे लियाकत अली ख़ान का जो है कायद मिल्लत। तो इस तरह ये खिताब हैं। अब है तखल्लुस। वो नाम, मुख्तसर नाम जो शायर अपने कलाम में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, यानी शायरी में जो शायर अपने असल नाम की जगह अपना नाम इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला उनका असल नाम है और गालिब उनका तखल्लुस है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उनका असल नाम है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन उनका असल नाम है और तखल्लुस जो है उनका हाली है। इसी तरह है कुनियत। कुनियत कौन सा नाम होता है? वो ख़ास नाम जो माँ बाप या बेटे बेटी की निस्बत को ज़ाहिर करे। जैसे अबुल हसन हज़रत अली की कुनियत है, यानी हसन उनके बेटे थे तो अबुल हसन यानी हसन के बाप। इब्ने मरियम हज़रत ईसा की कुनियत है, यानी इब्न का मतलब होता है बेटा और मरियम का बेटा। तो ये हज़रत ईसा की कुनियत है, यानी वो नाम जो माँ बाप या बेटा बेटी की निस्बत से ज़ाहिर हो। अब नंबर 4 है लक़ब। लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी वस्फ़ या खूबी यानी क्वालिटी की वजह से मशहूर हो जाए, लक़ब कहलाता है। इस ख़ास नाम की वजह से उस ख़ास शख्स की खूबी नुमायाँ होती है। जैसे ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माईल का लक़ब है, शेर खुदा हज़रत अली का लक़ब है, ख़ातिमुन नबिय्यीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है और सादिक़ और अमीन भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। यानी जो किसी में कोई खूबी होती है, वस्फ़ होता है, वो उसकी वजह से जो नाम मशहूर हो जाए। उर्फ़ वो मुख्तसर नाम जो प्यार, नफ़रत, हकारत या किसी भी वजह से मशहूर हो जाए, उर्फ़ कहलाता है। जैसे अक्सर अब लोग निक नेम कहते हैं, अब्दुल रशीद से शीदा, अरशद से अच्छू वगैरह। यानी अक्सर लोग जो है नाम बिगाड़ कर भी लेते हैं और प्यार से भी लेते हैं। तो अक्सर जो नाम होते हैं प्यार वाले या मोहब्बत से जो पुकारे जाते हैं या नफ़रत से पुकारे जाते हैं तो वो मशहूर हो जाते हैं। वो शख्स अपने असल नाम के बजाय उस नाम से पुकारा जाता है तो उसको उर्फ़ कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इसम अलम की अक़साम समझ में आ गई होंगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।